अरे हम लोग तो दबाव में सर। किसके दबाव में है? यादव लोग के दबाव में। क्या है? कहिए कुछ बोलेंगे तो बोल ही देंगे, बोल जाएंगे तो डंडा लेके तैयार। अच्छा, मारते भी हैं? हाँ, तो बुजुर्ग लोग को भी मारते हैं? बोलने नहीं देते हैं। आपसे तो बोल पा रहा हूँ मैं, बाकी बोलने नहीं देंगे। तुम मत बोलने, डंडा खाओगे, पहले हम लोग भाग जाते हैं डरे। तो बीजेपी के समय से ही इन लोग को लत लग गया है। किसी के साथ डरना धमकाना, किसी को 376 में फंसा देना, किसी की ज़मीन लूटना, बहुत सारे ऐसे मामला हैं कि अभी नमस्कार, मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों के सरहदी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आदिवासी पंडो जनजाति के लोगों पर गैर आदिवासियों की लाठियों की आवाज़ पूरे देश भर में गूंज रही है। प्रदेश की भूपेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के दबंग 10 आरोपियों को जेल दाखिल करा दिया। पर इस दुर्भाग्यजनक घटना पर घटिया राजनीति जो शुरू हुई है वो कतई ठीक नहीं है। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सरकार पर जो आरोप लगाते हुए ये कहा कि मछली चोरी के आरोप में जिन लोगों ने पंडो जनजाति के लोगों को पीटा है वो कांग्रेसी हैं। कांग्रेस राज में दबंगों को कांग्रेस विधायक का संरक्षण है। इस पर नेताम जी इस तरह से अगर थूकेंगे तो आपके मुंह पर गिरना भी तय है। जब खुद का घर शीशे का हो तो ऐसे किसी दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। ऐसे पत्थर मारेंगे तो आपका भी घर भरभरा सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप पूरी सच्चाई जानें। पूरी वीडियो देखकर आपको सहज ही समझ में आ जाएगा कि यदि सरकार कांग्रेस की है तो ज़रूरी नहीं है कि अमानवीयता दिखाने वाले ये चंद गंदे लोग भी सत्ताधारी दल के ही गुंडे हों। पिछले सरकारों में जो शोषण पंडो आदिवासियों का इस बलरामपुर क्षेत्र में हुआ है, जो नारकीय जीवन लोग आज भी वहां जीने को मजबूर हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, वहां क्या स्थिति है, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिस अमानवीयता से निर्दोष लोगों को पेड़ में बांधकर डंडे से बेदम पीटा जा रहा है, उसे देखकर कोई यकीन नहीं कर पाता कि ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की तस्वीर है। हम नदी नालों और कच्ची सड़कों को पार कर यहाँ सच जानने पहुँचे हैं। ग्राम चेरा में घटित इस घटना में आरोपी सरपंच पति के साथ गांव के सभी आरोपी यादव समाज से हैं। सरपंच पति कांग्रेस समर्थित है, पर सच्चाई यह है कि पूरे क्षेत्र में जेपी यादव का दबदबा रहा और ये वही आरोपी है जो लगातार रायपुर से लेकर दिल्ली तक रामविचार नेताम के साथ तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में 25 साल से एक तरफा राज करने वाले भाजपा नेता रामविचार नेताम ने जिन पाला है, आप एक बार इनके इलाके में जाइए, यकीन मानिए आपको एहसास हो जाएगा कि आज़ादी से पहले भारत क्या रहा होगा। मुंशी प्रेमचंद ने 1910 में गरीब किसान के शोषण की एक कहानी लिखी थी। कहानी का शीर्षक था सवा सेर गेहूँ। देश की आज़ादी से पहले लिखी गई कहानी सवा सेर गेहूँ कहानी की विषय वस्तु ने न सिर्फ यह आभास कराया कि गरीबी में जीने वाले किसान किन कठोर परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर हैं, बल्कि यह सीख दी थी कि शोषक समाज लगभग स्थायी रूप से हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहा है। हम प्रदेश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों से अपील करते हैं कि एक बार इन इलाकों में आकर देखें कि यहाँ किस तरह बंधुआ मजदूरी करने के लिए लोग बाध्य हैं। ये पूरी वीडियो देखिए, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करिए और फिर राजनीति करने वाले इन चालाक चेहरों को पहचानिए जो अपने ही समाज को बर्बाद कर आज भी आरोप प्रत्यारोप करने में मस्त हैं। आज हम अंबिकापुर से करीब 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर के उस इलाके में है जहाँ की तस्वीर अभी पूरे देश में सुर्खियाँ बटोर रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही पेड़ है जहाँ पर इस गांव के करीब 8 पंडो जनजाति के लोगों को, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनकी निर्ममता से पिटाई की गई है गांव के कुछ दबंगों के द्वारा। और आज हमारे साथ आप जो देख रहे हैं यहाँ हमारे पीछे करीब यहाँ पर 300 से 400 लोग जो जुटे हैं, ये पंडो जनजाति के लोग हैं, विशेष संरक्षित जनजाति के लोग हैं। साथ में जो महिलाएं खड़ी हैं ये वही लोग हैं जिनके परिवार वालों को यहाँ पर कुछ दिन पहले यानी कि 15 जून को यहाँ के कुछ दबंगों के द्वारा बेदम पीटा गया था, महज इसलिए कि उन पर आरोप है कि उन्होंने तालाब से मछली चोरी कर ली थी। खाप पंचायत की तर्ज पर लोगों को यहाँ पर सज़ा दी गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। राजपति लइकस कौन मारे रहीस? बांसदेव। अच्छा, तो काहे बार मारे रही मन? मछली खाए बदे कहत रहा। मछली खा ले रही या चोरी कर रही? का बात हो रही? चोरी कर रहे हैं। अच्छा, तो नहीं जानी जे कब चोरी कर रहे हैं और लान के जे
चला रे लिखा के सुरेश चलबे ते काल हो तो कहे जे माई बलाल है बांस देव है माँ कुत्ते का कर जाबे रे कहे मीटिंग है बोले का कर मीटिंग हुई सियान मर जेबे करी तोर पापा है जाही कहे नहीं मुके कहल है फिर बिहान के चल सुरेश मुखे जाता अच्छा तो पापा है जाता तो कौन ऐसा कह के बुलाता था आप लोगों को? बांस देव है कहिस। कौन है वो यहाँ पर? वासुदेव कौन है यहाँ पर? यादव यादव नेता हैं? नेता नहीं लगे वही मछली वाला है। अच्छा, तालाब उन्हीं का था? तालाब हमार है। आपका है तालाब? ससुर का। अच्छा, आधा आधा में आप पंडो जनजाति के लोगों का है और आधा उनका है। ठीक है, तो वो फिर ला के क्या किए यहाँ पर बुला के? इस पेड़ के नीचे लाए थे? कितने साल का लड़का था आपका? 12 साल का लड़का है। फुलवंती। डर लग रहा है अभी आप लोग? नहीं डर लगी। अब तो नहीं डर रही हैं? नहीं। हमर लड़का वही मछली के बारे में चोरी में फंसाल है यादव लोग फंसाए हैं चोरी में? बांस देव बोलाइन जे चला रे लड़का वहाँ मीटिंग हो तो हम लड़का मन कहीं जने के मीटिंग कर था कने तो यादव हमरे जाते तो हमरे के जने रे काबर जाबा तुहरे तुहर पापा मन नहीं जाही तो कहे नहीं हमरे है मीटिंग हम कहीं कहा था तेकर ले आने यहाँ लान के तहाँ के जन का कर लागिन मारे लागिन एकदम लड़का मन खैलो पीलो नहीं रहे बिन खैले पीले सब वो लड़का मुखारी न पानी न कुछ नहीं दाना पानी कुछ नहीं लान के यहाँ मारे लागिन एकदम मार के बेपोलस कर देहिन चोरी के बारे में जो मछली चुराए हैं इन लोग। तो चोरी किए थे कि नहीं किए थे? कुछ पता है? नहीं किए थे झूठ है फंसाते हैं ये। और आप लोग के घर के लोग भी यहाँ पर मार खाए थे ना? किनको किनको मारा गया था बताइए? राजकुमार। अच्छा, कौन लगते हैं वो आपके? माँ। अच्छा, माँ है उनके? फुलवास। उन लोग का गाड़ी में बिठा के यहाँ लाने तो हम भाई नहीं रहे पकड़ के। यहाँ जैसे लोग बताते हैं कि यादव लोग का आतंक रहा है जमाने से। हाँ, यादव गए रहे वहाँ लेवे हमारे लड़कन के तो लड़कन के लाना तो हम कही जे हम हो जाते तो हमार भतीजा कहल जे नहीं कहे जीवे तो कुछ नहीं हो तो यहाँ सुना थी जे मारपीट होवा था। अब देखें भाई यहाँ में एकदम लाठी सटल है कंचा लाठी में मारन हाथ निशान आ गया था। हाँ ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। गांव के काफ़ी ग्रामीण हैं यहाँ। जैसा लोग बताते हैं कि यादवों का यहाँ पर एक दबदबा रहा है काफ़ी पुराने समय से और हालात ये रहे हैं कि कोई भी कमज़ोर तबके का व्यक्ति उनके सामने आज तक ज़ुबान भी नहीं खोल पाया। कुछ और भी लोग हैं पंडो समाज के अलावा। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा शिवनाथ साव नाम है। अच्छा, शिवनाथ साव, मतलब आप तेली समाज से हैं। आपको क्या दिक्कत हुआ यहाँ? हमारा दिक्कत ये है कि बकास गरमजूर ज़मीन है तो एकदम वे बासदेव और ये सरपंच सत्यम ये लुटवारा एकदम लूटने के लिए तैयार है। 3 साल से ही विरोधी कर रहे हैं। आपका ज़मीन लूटने के लिए तैयार? हाँ, हमारा ज़मीन लूटने के लिए तैयार है और जो है कि एकदम परेशान करते। पर साल हमारा परिवार यहाँ पर उस ज़मीन के जोत दिया 2 बाह कर दिया ट्रैक्टर से है ऊपरे पर जाकर और बासदेव ट्रैक्टर ले जाकर घरों भर कहीं अहिर मार के बीग दही तेली के यहाँ रहे नहीं दे उजार के कुदा देंगे और वहीं पर बुन दिया ज़बरदस्ती। अब वही जो पांडव बगल में है हमारा अब हम लोग का ज़बरदस्ती सब करते हैं कि ज़बरदस्ती सब कर सब घरों भर बासदेव के बाप भाई भतीजा बेटा लोग जाके एकदम ज़बरदस्ती बुनते काटते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए कि यादव लोग का इतना हिम्मत यहाँ कैसे बढ़ा हुआ है? इतना हिम्मत हम क्या बताएं, तेली 1 ठे हैं 2 ठे हैं, परेशान हैं हम लोग भाई, क्या कहें। तो पुलिस में कभी जाते नहीं आप लोग? पुलिस में जाते हैं, चौकी जाते हैं, बस चौकी भी इधर उधर बस कोई बात के मनाते नहीं होता है। मतलब पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कुछ नहीं कार्रवाई करते हैं। अभी भी फिलहाल में के यह जून या मई के 2-2.5 महीना की बच्चा गाय धेनुआ और 1 ठे बैल हमारा मर गया गाछ से ऊपर से, ओकर भी कोई सुनवाई नहीं। कागज पत्र चौकी से भी बनवा के लाए हैं, बाकी वो कोई सुनवाई नहीं, कोई मान्यता नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा लोग यहाँ बता रहे हैं, पुलिस भी है बहुत ज़्यादा ग्रामीणों के मामले में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ जिस तरह का भीड़ आज दिख रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी तो मिल गई थी भारत को, पर आज जो पंडो समाज है कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी के बाद, जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद बड़ा राहत का सांस आप लोग ले पा रहे हैं। क्या ऐसा वजह रहा है कि इतने सालों से इतना दबदबा इनका आप झेल रहे हैं? मुझे यहाँ लगता है कि चेरा ग्राम पंचायत में यादवों की आबादी होने की वजह से, अपना वर्चस्व बनाने की वजह से हर अन्य लोगों को दबाया जा रहा है। ऐसा इन लोग के व्यवहार से या तो इन लोग के बातों से पता चलता है। तो इन लोग को राजनीतिक संरक्षण भी है क्या? ऐसा तो हो सकता है, क्या कि अभी तक जितने भी राजनीति का लाभ लेते हैं यहाँ के यादव समाज ही लेते हैं। अन्य लोग
राजनीति में भी ऊपर नहीं उठ पाए, इसके वजह से आज भी दबे हुए हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर करीब 25 साल रामविचार नेताम जो हैं वो पद में रहे हैं भाजपा, तत्कालीन भाजपा सरकार में 15 साल विधायक थे और 10 साल मंत्री के तौर पे हैं। फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ पंडो समाज के, हम इनसे बात करेंगे। और 15 साल से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, पंडो लोगों को सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे 5-5 बार घटना हो गया पंडो लोगों के साथ, काफ़ी मारपीट। लेकिन आज तक यहाँ के पंडो किसी को आज तक फ़ोन करके ना तो बताया और ना तो किसी को आज तक कोई जानकारी दिया। यहाँ के कुछ यादव जैसे सत्यम भाई और जो भी उनके चमचा लोग होंगे, है ना, उनका मनोबल बढ़ते गया और बढ़ने के वजह से आज इतना बड़ा मतलब 8 पंडो के साथ मारपीट हुआ है कि जो विशेष जनजाति के लोग हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जो दबंग लोग हैं गांव के, उनको ही फ़ायदा मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये वही करंज का पेड़ है जहां 15 तारीख को इसी पेड़ में बांधकर यहाँ के विशेष संरक्षित जनजाति के करीब 8 लोगों को बेदम पीटा गया था, बेल्ट से बांधकर पीटा गया था। देवरूप बोल रहे हैं चेहरा से, बांस देने गया, बाइक से हम लोग के उठा करके ले आया। कौन था ये वासुदेव? वो था रामचरण के लड़के था, यादव। उठा के ले आया और ला के वो हम लोग से शक से ही बोला कि तू लोग मछली मारते हो। यह की वजह से हम लोग को कुछ पूछा न जाना, मरना ही चालू किया। वासुदेव, बसीधर, सत्यम, जेपी, ये लोग हम लोग के बहुत मार किया। बस हम लोग मछली भी नहीं मारे, खाली शक से वो लोग मारपीट किया। शंका में मारा गया? शंका में मारा गया हम लोग का। तो यही इसी पेड़ में, इसी पेड़ में साट के ये लोग मारा गया। तो दिखाने लायक नहीं है चोट? दिखाने लायक नहीं है चोट। तो आप देख सकते हैं इनके शरीर में इतनी चोट है। बेल्ट से मारा गया है आपको, है ना? लाठी से मारा गया है सर। लाठी से मारा गया है। से मारा गया है। अच्छा, ये पेड़ पे इसी के निशान है क्या? निशान है। आप देख सकते हैं इस पेड़ में अभी भी इस तरह के निशान बने हुए हैं। मतलब किस तरह से यहाँ लाठियों से और बेल्ट से इनको मारा गया है। ससुराल गया था, ससुराल से गया, मेरे को दीनानाथ उठा के ले गया। मेरे को पता नहीं था। ये दीनानाथ कौन है? वही महादेव का यादव का बेटा है, छोटा बेटा। वही गया उठा कर, कहे थोड़ा सा बात है चलो। इसके बाद मैं आया और आकर यहाँ थोड़ा सा पूछताछ किए और मछली के बहाने में मार कर एकदम बकला कबार दिए यहाँ पीछे। मछली चोरी नहीं की? मछली चोरी नहीं की। उसी शंका से ये लोग मछली मारे हैं, तो कबुला रहे हैं कि मारे हो कि नहीं मारे हो। इस टाइप के करके बहुत मारे वो लोग। पूछे कि मछली खाए हो कि नहीं, तो हम लोग बोले नहीं खाए हैं। तो डांटा वो लोग निकाले, मारना चालू किए वो लोग। जी, हम राजकुमार बोल रहे हैं। आप भी मार खाए थे? जी, बहुत मारे हैं। बहुत मारे हैं। वासुदेव लेने गया था, उठा के ज़बरदस्ती घर से ला के यहाँ बंधक बना के पीटना ही चालू किया मछली के शक से। कितना देर तक पिटाई हुआ था आप लोगों का? तो कितने समय लेके आए थे आप लोग को? 2 बजे लेके आया था। मतलब 2 बजे से 4 बजे तक पिटाई किए? जी। तो आप लोग मना नहीं किए? नहीं। सर जी मना कर रहे थे, उसे को कर रहे थे। मैं भी वो अपना काम कर रहे थे, उठा करके ला रहे थे और मैं अपना काम कर रहे थे और उठा के चलो भाई थोड़ा सा सुन के आ जाइए। मैं अपना काम कर रहे थे, ओके, उठा करके थोड़ा सा मिट्टी के बहाने ला करके यहाँ धरवा करके पेड़ में धरवा करके उन 2-3 लड़के कर रहे हैं और देखिए एकदम मार रहे हैं। और यही डंडा है और तुरंत काट के ये देख सकते हैं आप, ये डंडा है इस तरीके की लाठी के साथ और मेरे को मार दे रहे हैं बिना कहे पूछे। हाँ। बेकसूरी पूछना चाहिए, जानना चाहिए उन लोग का ये सही है गलत है, उसको पूछना चाहिए कि सही है गलत है। तो उसको भी हाथ जोड़ने पर नहीं मजबूर कर रहे हैं। 10 अंग जोड़ने पर में 10 पंच सरकार भी मान जा रहा है, लेकिन नहीं मानने पर ये पंच नहीं मान रहे हैं। तो कौन सा हिसाब से वो मान रहे हैं? तो ये जो 35-35 हज़ार रुपया का सजा सुनाया था, दंड, ये कौन सुनाया था? ये सुनाया था सत्यम। अच्छा, तो ये 35,000 रुपया आप लोग दे पाते? कहाँ से देते? हम लोग नहीं दे पाते। तो कोई लोग पैसा दे चुके थे, मैं सुना। एक आदमी 5,000 रुपये दे चुका है। कौन आदमी था? मंधारी। आप दिए? हाँ जी। कहाँ से दिए 5,000? घरे से सर, तने मन टेके थे सब ले लिए। 5,000 रुपये आपसे लिए, बाद में पैसा वापस मिला?
नहीं मिला सर। पुलिस में एफआईआर होने के बाद भी नहीं मिला? नहीं। आप लोग लिखवाए इस बात को, बताएं कि 5,000 हाँ है उधर लिखा है, बात हुआ था। बात हुआ था। क्या बोले पुलिस में? बोले जब 5,000 रुपया लिए हैं, अब 35,000 दंड टूरे थे। और हम बोले जब मैं गरीब आदमी कहाँ से भेटूंगा, तो बोले कि जेल होगा और जेल नहीं जाओगे तो तू लोग के जान मार के फेंक देंगे। और रिपोर्ट करोगे उसमें जान मार के फेंक देंगे, कहीं सुनाई नहीं होगा। कौन ऐसा बोला था? यही सूर्यदेव बोला था। जितेंद्र यादव हैं, ये भाजपा का प्योर आदमी है और वो भी शामिल मारने वाले हाँ 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 मारने वाले में। तो इसको राजनीतिक संरक्षण जी को मिला हुआ है। जी 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 सत्य। राम नारायण। क्या हुआ आपके साथ में? तो हमको साथ में हो लड़का को तेली न बजा के से जाली में 376 कहवा के तहाँ मरवाए लड़कों को भी और मेरे को घर से निकाल के पकड़ के ले जाकर मारे। 376 में झूठा फंसा दिया? हाँ झूठो फंसा। आपको भी? नहीं हमको नहीं, लड़का को। लड़के को? हाँ उसको अनगंती मार दिए और क्या गुंडा है, सिखाया है, गुंडा रखा है, इसको भी मारो साले को। यही बात है सर और कुछ। तो पूरे यादव लोग? हाँ यादव लोग यही सब। आप लोग कभी विरोध नहीं किए इस बात? नहीं, फिर भी बीच में कहा जब पतो भी मेरा काम कर रही है वहीं और इतना तुम पटाओ 35,000 रुपया और नहीं पटाते हैं तो तुम चलो काम करने। हम कि भाई हम बुढ़ा आदमी नहीं काम कर पाएंगे। ये लोग सबसे 35,000? हाँ सबसे 35,000 मांगने के मुंह इन लोग के फिर गया है। तो नहीं पैसा नहीं देंगे तो आपसे काम करेंगे? आपसे काम कर रही है पतो कर रहा है। क्या काम करवाते हैं? यही घर का वो बिल्डिंग बन रहा है उसी में करवाते हैं। मजदूरी देते हैं? नहीं कुछ नहीं देते हैं, उसी में काटते हैं। तो इस गांव के यादवों का दबंगई देखिए कि अगर किसी तरीके का कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ झूठा रिपोर्ट लिखाकर थाने में या कहीं भी उसकी बेदम पिटाई की जाती है। आर्थिक दंड दिया जाता है, 35,000 रुपया का दंड इनको बताया जा रहा है और पैसा नहीं देने पर इनसे काम कराया जाता है। घर का काम कराया जा रहा है, फ्री में कराया जा रहा है, उसके बदले कोई भी किसी भी तरीके की मजदूरी नहीं दी जा रही, एक तरीके से बंधुआ मजदूर। तो कितना दिन से आपकी बहुरिया काम कर रही है? हमारी बहुरिया लगभग 1.5 महीना काम कर दिया। ग्रामीण देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी है। ये भी एक बुजुर्ग है हमारे साथ। क्या नाम है चाचा? अतवारी। किसको मारे थे यहाँ के यादव लोग? आपके लड़के को? ये है सत्यम मरा और देवराज गुड़। क्या है मारे थे बताइए? वो थोड़ी से यानी शराब पर पिगर है तो तड़ो इधर उधर मांगते रहे, कहते रहे कि साल भौंसे वाला तुमको जमीन मांगते हैं, तुम्हारा बाप नहीं समझता है हमको। अच्छा, मतलब आपसे जमीन ये लोग मांगते हैं? मांगते हैं। आप नहीं दिए तो मारे? ना, अब इसके बाद हो गई ये नहीं देगा तो जबरदस्ती रोड भी पार कर लिया और जबरदस्ती फिर मुर्गी फार्म भी बनवा लिया। कहाँ मुर्गी फार्म बनवा रहे हैं? वही हमारे घर से दक्षिण है। अच्छा, पतिया डी। जमीन आप ही का है? हाँ आप ही का है। तो आप बेचे हैं जमीन कि नहीं बेचे? नहीं बेचे हैं। मतलब इनकी जमीन ये बेचे नहीं है, पर इनकी जमीन पे जबरदस्ती मुर्गी फार्म भी यहाँ के यादवों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसकी शिकायत कहीं की है आप? नहीं की है? नहीं की। काहे नहीं की शिकायत? क्या कहेंगे जी भाई, सोचे जी भाई गरीब दिन है तब का, मतलब डर से शिकायत नहीं की? हाँ। नहीं सुनेंगे तो मार खाएंगे, अब बोल जाएंगे तो मार खाएंगे। तो यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? हैं? कानून है, कानून जगह पर जा ही नहीं देते हैं। ये जाओगे तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, डर हम लोग नहीं जा पाते हैं। धमकी दे करके, धमकी से हम लोग डर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। ये जो मारपीट की घटना हुई है पहले भी इस तरीके से हुई है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 3-4 मरतबे किए हैं काम, बाकी दबाव पर से हम लोग कहाँ नहीं जा पा रहे हैं। जैसे ही मेरे को वीडियो क्लिप पता चला कि नहीं इन लोग साथ मारपीट हुआ तो मुझे समाज के नाते मैं यहाँ सवेरे उनको उठा के फिर ले गया तो उनको रिपोर्ट करवाया। फिर उन लोग बताए, उन लोग सही मैंने बोल नहीं पा रहे थे कि दहशत के कारण क्योंकि इतना में फिर बोलते तो भैया जी बहुत कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल नहीं पा रहे थे उन लोग। इतना उन लोग सब देखा है कि मेरे साथ हम लोग साथ इतना मारपीट हुआ है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। और जो मारने वाले हैं जो जेपी यादव बोलते हैं, राम विचार नेताम जी के साथ उनका फोटो साथ में खड़ा होकर है, तो इसे स्पष्ट साबित होता है कि वो माने कि राम विचार के वो माने कि करीबी हैं, सपोर्टर हैं। यहीं का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ अगल बगल देखिए तो इनका इस टाइप में अत्याचार करते हैं कि माने कहने लायक नहीं है। बहुत इन लोग माने दबंगई चलता है। वो तो अपना जिसको बोलते हैं ना कि नेतागिरी करने के लिए वो सब अपना बयान दे रहे हैं। वो मतलब अभी भी नेतागिरी कर रहे हैं? अभी नेतागिरी, चुनाव आ रहा था क्या करेंगे वो, कुछ तो बोलेंगे ना। सरकार है उनको मैं धन्यवाद दूंगा और उनको मैं उनसे रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा
कि ये जो है इनका दबंगई जो है कि पूरी तरह से ख़त्म करें। यहाँ पे 25 वर्ष हमारे माननीय रामविचार नेताम जी निवेदन प्रार्थना करना चाहूँगा, और ये दबंगई इनका जो है कि ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हर तरीके से जो है नेताम जी पर ये आरोप जो है जा रही है कि ये जो है पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली है। पुलिस और सरकार को अभी पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति जितने भी हैं उनको और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लंबे समय से इस प्रकार से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। वहाँ जैसे कि मैं गया था और बताते हैं कि जो ये मामला जो आया है सामने, इस प्रकार से कई बार मार पिटाई हुआ है पंडो लोगों के साथ में और अन्य लोगों के साथ में भी हुआ है। ये लोग बता रहे हैं। ये कैसे किसी ने वीडियो बना लिया कि ये मामला सामने आया है, और जो ऐसा कर रहे हैं दबंग हैं, इनके हाथ पे ना बड़े नेताओं का हाथ है। उनके दम पे क्या करते हैं, ये ऐसा आतंक करते हैं और वो छूट जाते हैं, थाने से छूट जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होता है, थाने तक मामला जाते हैं, लेकिन वहीं से ठंडा हो जाता है। मैं सरकार को, पुलिस प्रशासन को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत त्वरित कार्रवाई किया गया है, जबकि पीड़ित परिवार भय से वहाँ थाना या किसी को नहीं बताया था उन्होंने। यहाँ तक कि हम लोग समाज के प्रमुख हैं, हम लोग को भी उन लोग डायरेक्ट नहीं बताया था। मैं FIR मैंने देखी है। FIR में अधिकतर जो सेक्शंस है वो मामूली सेक्शंस लगे हैं, लेकिन इस पे एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का भी धाराएं जोड़ी गई हैं, जिसमें कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पे डराने या उसको लज्जित करने की मंशा से उसको अगर प्रताड़ित करने हेतु अगर का कोई कार्य किया जाए, वो उसमें मैक्सिमम समय जो सज़ा है उसी में है, वो 5 साल की है। और जिस तरह का कृत्य वीडियो क्लिप जितना आया है, और अगर वो साक्ष्य इकट्ठा किया जाए तो मेरे हिसाब से निश्चित इसमें सज़ा होगी।